करिश्मा कपूर ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे हस्बैंड संजय कपूर ने मुझे अब्यूज किया और अपने दोस्तों के साथ सोने को बोला। और इवन वो अपने दोस्तों में मेरी बोली लगाते थे। और वही करिश्मा कपूर जो गोविंदा की कितनी ही मूवीज में बेस्ट रोल कर चुकी हैं। बट फिर क्या हुआ ऐसा कि वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस आज इस सिचुएशन में है। और कैसे कपूर फैमिली का डार्क सच ये सब कुछ आपके सामने लाने वाले हैं। सिर्फ करिश्मा कपूर ही नहीं बल्कि विवाह फिल्म की अमृता राव जिनसे करीना कपूर जला करती थी, प्रियंका चोपड़ा और एक एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री जो एक जमाने की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो आखिर कहाँ गायब हो गई। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो आपने एक फिल्म तो जरूर देखी होगी जिसका नाम था विवाह। इस फिल्म के गाने सुपरहिट थे और इस फिल्म में अमृता राव की एक्टिंग तो लाजवाब थी। इस फिल्म को देखने के बाद उस जमाने के नौजवान यही सोचा करते थे कि ऐसी बीवी हमें भी मिल जाए तो क्या मजा ही आ जाए। अमृता राव वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शुरुआत में कई सारे एड्स में काम किया, जिनमें ब्रू कॉफी, पर्क और कई सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े एड्स शामिल थे। पर्क चॉकलेट का ऐड करने के बाद उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसका नाम था अब के बरस। और ये फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म थी। इसी फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनी मिला था। हालांकि उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया था। इस फिल्म को देखने के बाद के एन घोष जैसे बड़े डायरेक्टर ने इन्हें अपनी मूवी इश्क विश्क ऑफर कर दी थी, जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने मैं हूं ना फिल्म में काम किया। इसके बाद वो उस समय की हाईएस्ट ग्रोस मूवी बन चुकी थी। इवन मस्ती जैसी मूवी में अमृता राव ने अलग से स्टैंड आउट किया। और 2006 में उन्होंने प्यारे मोहन में भी काम किया, जिसके कारण धर्मेंद्र देओल जी की बेटी ईशा देओल ने उन्हें जोरदार थप्पड़ भी मार दिया था। जिसको नहीं पता वो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। साल 2006 में अमृता राव की एक और फिल्म आई थी जिसने इनका करियर बॉलीवुड में बदल कर रख दिया था। वो फिल्म थी विवाह। बॉलीवुड में जो शादी का एंगल है उसका सीन ही चेंज कर दिया। और जैसे कि आपको पता है अमृता राव कितनी प्यारी हैं, उस रोल में वो कितनी सुंदर नजर आ रही थी। विवाह फिल्म के आसपास की ज्यादातर मूवीज शाहिद कपूर के साथ ही बनाई थी अमृता राव ने। और ऐसे र्यूमर्स उड़ने लगे थे कि अमृता राव और शाहिद कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फैंस को जब ये बात पता लगी थी तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन एक इंसान काफी ज्यादा नाराज हो गया था क्योंकि उस वक्त शाहिद कपूर और करीना कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे और करीना कपूर को ये बात काफी ज्यादा खटकने लगी थी। और इसी वजह से कहा जाता है कि करीना कपूर ने अमृता राव का करियर बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर दी। करीना कपूर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के सामने अमृता राव के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें किया करती थी। सत्याग्रह फिल्म में दोनों एक साथ नजर आए थे। उसमें भी बताया जाता है कि करीना कपूर एक बार अमृता राव पे बहुत बुरी तरह चिल्ला उठी थी। उस दौरान कई सारे ऐसे इवेंट्स भी हुए थे, यहाँ तक कि एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब अमृता राव और करीना कपूर की एक साथ तस्वीर लेने को मीडिया वालों ने कहा तो करीना कपूर वहां से साइडलाइन हो गई थी और उन्होंने अमृता राव के साथ फोटो नहीं खिंचवाई थी। हालांकि जब अमृता राव से इस बारे में पूछा गया कि क्या उनके इंडस्ट्री से बाहर होने का कारण करीना कपूर हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो स्क्रिप्ट्स को लेकर काफी ज्यादा चूजी थी। उन्होंने कहा कि वो वही मूवीज करती थी जो उन्हें सही लगती थी और इवन मूवीज इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया करती थी क्योंकि उसमें कुछ उस तरह के सीन्स होते थे जिसे करने में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। एंड उन्होंने अनमोल से शादी करने के बाद अपने करियर को लगभग छोड़ ही दिया क्योंकि उन्होंने एक क्लोथिंग ब्रांड खोला और वो काफी ज्यादा चल गया था। साल 2015 में उन्होंने एक टीवी सीरियल से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वो टीवी सीरियल पिट गया। हालांकि अमृता राव ने डायरेक्टली कभी भी करीना कपूर का नाम नहीं लिया कि उन्होंने उनका करियर बर्बाद किया, लेकिन यही मान सकते हैं कि चूजी नेचर की वजह से और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ करीना कपूर का भी था इसमें, जिस वजह से इनका करियर चौपट हो गया। और क्या आपको एक बात पता है कि करीना कपूर और शाहिद कपूर का एक बार एक एमएमएस लीक हुआ था। अगर आपको इस पर भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उस पर भी एक शानदार वीडियो बना देंगे। मीनाक्षी शेषाद्री, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। मीनाक्षी शेषाद्री 80 के दशक की एक टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिधर उन्होंने सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ हिट मूवीज की लाइन लगा दी थी और कई सारी ऐसी फिल्में दी थी जिनमें वो इकलौती लीडिंग एक्ट्रेस बनकर उस फिल्म को हिट कराने का मादा रखती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी लास्ट मूवी, जो कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी, उसके बाद भी लोगों ने उन्हें बॉलीवुड से टाटा बाय बाय बोल दिया।
तो मीनाक्षी ने अपना डेब्यू किया था 1983 में पेंटर बाबू फिल्म से, और उसी साल उन्हें सबने जाना जैकी दादा की मूवी हीरो से, जिधर उन्होंने हिट्स पे हिट्स दी, जैसे घायल, घात, शहंशाह और दामिनी जैसी हिट मूवीज को कौन भूल सकता है भला। तारीख पर तारीख, क्या डायलॉग्स थे उसमें। सनी देओल ने भी दमदार एक्टिंग की थी, और इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस थी मीनाक्षी शेषाद्री, जिन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया था। मीनाक्षी शेषाद्री हर जॉनर में अच्छा काम कर रही थी। वो उस एरा की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी थी। वो सनी देओल के साथ भी काम कर रही थी, वो अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर रही थी। उनकी फिल्में हिट पर हिट होती ही जा रही थी, और जब वो सबसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रही थी, उसी दौरान अचानक से वो बॉलीवुड से गायब हो गई। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, जब एक इंसान का नाम ऊपर जाता है तो साथ ही साथ कंट्रोवर्सीज भी उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मीनाक्षी शेषाद्री के साथ। आपने एक गाना जरूर सुना होगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। इस गाने को गाया था कुमार शानू जी ने, एंड जब उन्होंने इस गाने पे मीनाक्षी को परफॉर्म करते हुए देखा तो उन्हें उनसे प्यार हो गया। रूमर्स ये आए कि इसके बाद कुमार शानू एंड मीनाक्षी शेषाद्री एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त कुमार शानू मैरिड थे, और उसकी वजह से उन्हें ये रिलेशनशिप तोड़ना पड़ा। बट ये तो सिर्फ एक ही लव फैक्ट था। राजकुमार संतोषी जी, जिन्होंने ना जाने कितनी ही ग्रेट मूवीज बनाई हैं, जब राजकुमार जी बना रहे थे घायल और उन्होंने पहली बार मीनाक्षी को देखा तो देखते ही रह गए। कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी को उनसे प्यार हो गया था, और राजकुमार संतोषी ने अपना वो प्यार कन्फेस भी किया था, लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री ने उन्हें मना कर दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद राजकुमार संतोषी काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन इससे भी उनके करियर पर कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन प्रभाव तब पड़ा जब मीनाक्षी शेषाद्री को खुद किसी से प्यार हो गया था। तो एक बार एक इंटरव्यू में मीनाक्षी एक लड़के से मिली, और शादी की बात करने पर उन्होंने कहा कि मैं सेटल होने का सोच रही हूँ। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि मेरा भाई है ना, एंड मीनाक्षी ने कहा चांस देके देखते हैं, एंड उन्हें हरीश मैसूर पसंद आ गए, एंड फिर ये दोनों 1995 में एक साथ शादी भी कर लेते हैं। लोगों को इंतजार था कि अब मीनाक्षी शेषाद्री की अगली फिल्म आएगी, लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री ने इसके बाद कोई फिल्म ही नहीं की। जब काफी लंबा समय बीत गया तो उसके बाद इंटरव्यूज में उनसे पूछा गया कि आप आगे फिल्में क्यों नहीं कर रही हैं, तो मीनाक्षी ने कहा कि मुझे अब अपनी फैमिली को समय देना है, और मैं अपनी फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ। और फिर क्या था, मीनाक्षी शेषाद्री ने कोई भी काम नहीं किया। प्रियंका चोपड़ा, ये नाम भला कौन नहीं जानता। क्रिस का गाना सुनेगा? जी हाँ, क्रिश फिल्म वाली प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक जिनका नाम हर कोई जानता है, और सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में उनका नाम लिया जाता है, जो कि इतनी ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस मानी जाती हैं कि उन्हें नेशनल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा? आखिर कैसे शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने प्रियंका को मजबूर कर दिया कि उन्हें बॉलीवुड, इवन इंडिया तक छोड़ना पड़ गया? तो प्रियंका ने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी मिस वर्ल्ड 2000 जीतने के बाद, जिधर स्टार्टिंग में उन्होंने साउथ सिनेमा में काम किया, एंड उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया सनी देओल के साथ हीरो में, और फिर मुझसे शादी करोगी और ऐतराज जैसी सुपरहिट फिल्में दी। जहां उनका बॉलीवुड डेब्यू अब्बास मस्तान की हमराज फिल्म से होने वाला था, तो किसी वजह से वो फिल्म कैंसिल हो गई थी। प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने साइड लीड होते हुए भी मेन को पीछे छोड़ दिया, आज बॉलीवुड से इतनी दूर क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है शाहरुख खान के इस जैकेट में। असल में डॉन मूवी के बाद ये खबर आने लगी थी कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिधर शाहरुख खान ने बताया कि कैसे सब मुझे स्टार की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन प्रियंका चोपड़ा मुझे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करती थी। शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो हर शूट से पहले उनके बाल बनाया करती थी, और उन्हें उनके साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था। पर जब डॉन 2 का प्रमोशन हुआ तो उस दौरान एक ही खबर चारों तरफ फैल रही थी कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान का अफेयर चल रहा है। इस बात से गौरी खान बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और उसके बाद तो प्रियंका चोपड़ा के करियर की प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। कहते हैं कि गौरी खान ने करण जौहर की हेल्प से प्रियंका के हाथ से सारे बड़े प्रोजेक्ट्स छीन लिए थे, और इसके बाद कोई भी बड़ा स्टार या कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करना चाहता था। प्रियंका ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो बॉलीवुड के अंदर की पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा थक गई थी। असल में एक शो है जिसका नाम है डर्टी लॉन्ड्री, इसमें एक बार प्रियंका चोपड़ा को बुलाया गया था। वहां पर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी वो जैकेट निकाली और कहा कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की जैकेट है और मैं इसी में रहती हूँ, एंड आज तक मैंने ये जैकेट कभी नहीं छोड़ी, संभाल कर रखी है।
फैंस ने तुरंत ये लिंक जोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि शाहरुख खान के पास भी सेम जैकेट देखी गई थी। कहा जाता है कि उसी दौर में प्रियंका का अफेयर सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार के साथ भी था और ऐसे रूमर्स आने लग गए थे जिसके लिए प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर प्रकाश जाजू ने अक्षय कुमार को गालियां तक दे दी थी। असल में प्रियंका और एसआरके के इस र्यूमर के बाद अचानक से प्रियंका चोपड़ा के हाथ से कई सारी बॉलीवुड मूवीज चली गई थी। फिर थोड़े समय बाद उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था सात खून माफ। इसी फिल्म के दौरान उनकी मैनेजर ने उन्हें बताया कि उनके पास एक ऑफर आया है म्यूजिक स्टार बनने का, वो भी हॉलीवुड से। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने इस ऑफर को हाथों हाथ लिया और उनके कई सारे हॉलीवुड गाने आए और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई निक जोनस से, जिसके बाद उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया और अमेरिका में ही सेटल हो गई। द स्काई इज पिंक उनकी बॉलीवुड की लास्ट मूवी बन गई और अब शायद उनका कोई भी इरादा नहीं है बॉलीवुड में वापस आने का। अब आते हैं करिश्मा कपूर पर। करिश्मा कपूर एक ऐसी फैमिली से आती हैं जहां शुरुआत से ही लोग फिल्मों से जुड़े हुए हैं और इस फैमिली के कई सारे बड़े बड़े दिग्गज बॉलीवुड में काम करते रहे हैं और करते जा रहे हैं। ऐसे में करिश्मा कपूर पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने कपूर खानदान की सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा। और ऐसा कहा जाता था कि कपूर खानदान की बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन करिश्मा कपूर ने अपनी जिद पर फिल्मों में काम करना शुरू किया और बहुत ही कम समय में सक्सेसफुल भी रहीं। उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी और एक दौर में करिश्मा कपूर के लाखों चाहने वाले भी थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी छोटी बहन करीना कपूर इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा नाम कमा गईं और एक समय के बाद करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं। करिश्मा कपूर ने प्रेम कैदी से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन कई सालों तक उनका करियर स्टेबल तो नहीं हो पाया, लेकिन फिल्में ठीक ठाक चल रही थी। इसके बाद 1993 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था अनाड़ी और यही वो फिल्म थी जिसने करिश्मा कपूर को एक बड़ी पहचान दिला दी। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई कि करिश्मा कपूर भी अब एक बेहतर एक्ट्रेस बनकर उभर रही हैं। उस दौर में कई सारी बेहतरीन एक्ट्रेसेस काम कर रही थी और उन सब के बीच compete करना कोई मामूली बात नहीं थी। दरअसल करिश्मा कपूर के साथ भी वही हुआ जो ज्यादातर एक्ट्रेसेस के साथ हुआ, एक आदमी पर भरोसा करने की गलती कर बैठी। साल 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की जोड़ी चारों तरफ तहलका मचाए हुई थी और कहा जा रहा था कि इन दोनों ने एंगेजमेंट तक कर ली थी। लेकिन फिर अचानक से जया बच्चन सामने आती हैं और कहती हैं कि शादी के बाद करिश्मा कपूर फिल्मों में काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर की मां बबीता ने इस शादी के लिए मना कर दिया। अगर ये शादी हो जाती तो शायद ऐश्वर्या भाईजान की होती। और फिर क्या था, करिश्मा की जिंदगी में अब एक ऐसा इंसान आया जिसने करिश्मा की जिंदगी को नर्क बना दिया। साल 2003 में करिश्मा की शादी हुई संजय कपूर से। कुछ साल तक सब कुछ सही चला और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि बाकियों की तरह करिश्मा कपूर ने भी अपने फैमिली को ज्यादा टाइम देना सही समझा और करियर को छोड़कर वो फिल्मों से दूर हो गईं। क्योंकि एक लंबा टाइम बीत जाने के बाद यानी साल 2014 में करिश्मा कपूर ने बताया था कि संजय कपूर उन्हें मारते पीटते थे और भी बहुत कुछ उनके साथ अत्याचार किया करते थे। करिश्मा ने यह भी स्वीकारा कि संजय कपूर अपने दोस्तों के साथ उन्हें सोने को मजबूर किया करते थे और तो और करिश्मा कपूर की बोली तक लगाई जाती थी। और सचमुच ये काफी ज्यादा शॉकिंग था कि करिश्मा कपूर ने जिसके लिए अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया उसने करिश्मा कपूर की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, इनमें से आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इन पर फिल्माया कोई गाना या इनकी किसी फिल्म का नाम आपको याद हो तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिएगा और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।